Hello student. Uh, Today we are discussing about LCM and HCF. We already discussed in previous videos of LCM and HCF, and we understood the basic concept of LCM and HCF. What is the meaning of LCM and what is the meaning of HCF and how to calculate, राइट ये हमने प्रीवियस क्लास के वीडियोस में देख चुके राइट अभी आज सो अभी हम कुछ और प्रॉब्लम की डिस्कस करने जा रहे हैं तो उसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं सो यहाँ पे हियर फर्स्ट प्रॉब्लम फाइंड आउट एलसीएम and HCF, right? Find out LCM and HCF of numbers 18 and 30. So 18 and 30 के हमें LCM and HCF find out करने हैं, right? So which two numbers 18 and 30, right? सो 8 एंड 0 ये कैसे नंबर है तो आप कहोगे सर 8 और 0 ये कैसे इवन नंबर है तो ये डिविजिबल बाय क्या हो जाएंगे ये सो डिविजिबल बाय 2 वाई डिविजिबल बाय 2 हो जाएंगे क्यों हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों इवन वैल्यूज है राइट अगर देखा जाए 1 + 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 3 + 0 ये कितना हो जाएगा 3 1 + 8 9 3 + 0 3 तो ये 9 और 3 ये 3 के टेबल में भी आते हैं तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ये डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 3 ये 3 से भी डिविजिबल होगा राइट सो ये डिविजिबल 2 से भी हो रहा है डिविजिबल 3 से भी हो रहा है अगर ये डिविजिबल बाय 2 से हो रहा है और डिविजिबल बाय 3 से हो रहा है तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये डिविजिबल बाय 6 से भी होगा डिविजिबल बाय 6 से भी होगा बिकॉज 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि हमेशा ही कि ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में डिविजिबल बाय 6 होता है राइट मोस्ट ऑफ द केसेस में और रेयर ही केस होगा जिसमें डिविजिबल 6 का यूज नहीं किया जाता या नहीं हो सकता या नहीं अप्लाई कर सकते राइट सो यहाँ पे डिविजिबल बाय 6 सो आई टेक कॉमन 6 6 3 ज़ा 18 and 6 5 ज़ा 30 right so HCF is equal to 6 right and 3 prime number and 5 prime number so LCM is equal to 6 this 6 and multiplication with 3 and 5 राइट यही हमने किए थे इसके पहले 6 5 3 ज़ा 15 15 6 ज़ा 90 सो HCF 6 एंड LCM कितना निकला यहाँ पे 90 राइट इफ I multiple of HCF and LCM if I multiple of LCM and HCF with each other then what right then what so HCF 6 LCM 90 9 6 ज़ा 54 so 540 right here there are two numbers which two numbers so I write here first number
and second number. Right, I write here first number and second number. First number means 18 and second number means 30. 18 threes are 54 or 0 as it is the. So student, when I multiple with HCF and LCM, then is equal to product of their numbers. प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स. देयर नंबर मीन्स यहाँ पे दो नंबर्स दिया है तो इन दो नंबर का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा. राइट. सो मुझे ये फार्मूला यहाँ से मिल गया. आई गॉट डी वन फार्मूला. मुझे यहाँ पे एक फार्मूला मिल गया. व्हेन HCF इंटू LCM देन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ those numbers. Product of those numbers. क्लियर हो गया स्टूडेंट. ये एक फार्मूला है, इसको अच्छे से कॉपी कीजिए. When HCF into LCM then is equal to product of those numbers. अब product of those number means यहाँ पे सिर्फ टू नंबर्स है, इसलिए फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर. इफ पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे 3 नंबर हो तो यहाँ पे हमें थर्ड नंबर भी लिखना पड़ेगा. राइट. सो फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF एंड LCM. यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. ये एक फार्मूला है, इसको नोट कीजिए और इसी बेसिस पे हम कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे. राइट. चलिए अभी कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. सो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड. HCF and LCM of two numbers. Two numbers. Which two numbers? We don't know. The HCF and LCM of two numbers are 4 and 48. तो first number पे HCF, that is the meaning of HCF is equal to 4 and second number LCM is equal to 48. So I write here HCF is equal to 4, LCM is equal to 48. Okay, if one of these number is 12, तो दो नंबर में से एक नंबर कितना है 12 और फाइंड दी अदर नंबर. अदर नंबर मीन्स सेकेंड नंबर. सो आई यूज दी फार्मूला. विच फार्मूला? HCF into LCM. HCF is 4, LCM is 48. First number means 12 and second number find out. Clear? Okay, 12 into second number. So 4 into 48 as it is. 12 इस साइड आया तो कहाँ चला गया, डिवीजन में. इज इक्वल टू सेकेंड नंबर. Okay, so 12 ones are 12, 12 fours are 48. So 4 into 4 is equal to 16 is equal to second number. So first number is 12 and second number is 16. So option A is the correct answer. So option A is the correct answer. First number पे HCF, सेकेंड नंबर पे LCM. नोट किया, दो नंबर दिए हैं, दो नंबर में से पहला नंबर दे के रखा है 12 एंड सेकेंड नंबर पूछ रहा है. आई यूज दी फार्मूला. ओके, इस फार्मूला को यूज करते हुए मैंने इसको निकाल दिया. बहुत इजी है, आप भी कर सकते हो. चलो लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. So example number third. Okay, the LCM and HCF of two numbers are 96 and 8. One number is 32, then the other number. Student, again repeated problems. Right, we already discussed. So again LCM and HCF of two numbers.
two numbers. LCM and HCF of 96 and 8. फर्स्ट नंबर पे LCM यूज किया है, मतलब ये वैल्यू LCM की होंगी. सेकेंड नंबर पे HCF यूज किया तो ये वैल्यू HCF की होगी. राइट, आई राइट हियर LCM is equal to 96 and HCF is equal to 8. Okay, one number is 32 means first number कितना 32 and find second number. क्योंकि यहाँ पे दो नंबर की बात की गई है, दो नंबर पूछा गया है. राइट, सो आई यूज दी फार्मूला. ओके, आई यूज दी फार्मूला LCM इंटू HCF. LCM 96, HCF 8, फर्स्ट नंबर 32, सेकेंड नंबर वी डोंट नो, हमें पता नहीं. सो 96 इंटू 8, ये 32 इस साइड मूव किया, मतलब ये डिवीज़न में आ गया. इज इक्वल टू सेकेंड नंबर. सो 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32. सो 96 डिवाइड बाय 4 is equal to 24 and second number is equal to 24. First number 32 and second number 24. So option B is the correct answer. Option B is the correct answer. Right, क्लियर हो गया. सिंपल फार्मूला यूज करो, वैल्यू पुट करो और एक वैल्यू को फाइंड आउट करो. सिंपल. ओके, let us move on next question. So let us move on next questions, that is example number 4. The LCM and HCF of two numbers are 180 and 3. Again student, LCM and HCF of two numbers. Two numbers means first number and second number, right? So LCM is equal to 180 and HCF is equal to 3. Clear? If one of the two numbers be 45, 1, if one of the two numbers, दोनों दो नंबर में से एक नंबर कितना है 45, एक नंबर कितना है 45. सो आई राइट हियर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 45 and find out second number. Clear? So अब what I will do, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं यहाँ यूज करूँगा फार्मूला. सो आई राइट दी फार्मूला. सो आई यूज दी फार्मूला HCF इंटू LCM, ये वाला फार्मूला यूज किया. HCF कितना दिया है 3, LCM कितना दिया है 180, फर्स्ट नंबर 45 एंड सेकेंड नंबर आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, है ना. यहाँ तक क्लियर हो गया. अब 45 मल्टीप्लिकेशन में है, जब 45 लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन की जगह वो डिवीज़न में ले लेगा. राइट, और ये सेकेंड नंबर एज इट इज़. ओके, so 3 1s are 3, 3 15s are 45. So therefore 180 divided by 15, 15 1s are 15, remaining 3 and 15 2s are 30. So second number is equal to 12. So option A is the correct answer. So first number will be 45 and second number will be 12. क्लियर हो गया यहाँ तक? इजी था, बस फार्मूला यूज करो. कौन सा फार्मूला यूज करोगे? दिस फार्मूला यूज करो. राइट, चलो आगे बढ़े. आगे बढ़े. So example number
फिफ्थ। ओके, HCF ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का HCF कितना दिया है 20। आई राइट हियर HCF इज इक्वल टू 20 and their LCM is 120। LCM is equal to 120। if one number is 60, अगर एक नंबर 60 है मतलब that is the meaning of first number is 60, second number will be what will be second number। तो दूसरा नंबर कौन सा होगा, दूसरा नंबर क्या होगा, राइट। सिंपल है, HCF है, LCM है, तो आई यूज द फार्मूला। ओके, आई यूज द फार्मूला LCM इंटू HCF वाला। LCM 20, HCF 120, फर्स्ट नंबर 60 and second number find out। So 60 multiple with second number, when 60 number move to the left side, then I take those number in division, तो second number। okay, 21 are 20, 23 is 60, 120 divide 3 is equal to 40। so second number will be 40, second number will be 40। so option A is the correct answer, right। 21 are 20, 23 is 60 and 120 divided by 3, 3 4s are 12, 0 as it is, second number will be 40। बहुत ही ईजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। चलो एक और एक प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट, आपको और क्लैरिटी आ जाए। सो लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एग्जाम्पल नंबर 6। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, फर्स्ट आई राइट हियर, ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशंस ऑफ टू नंबर्स। अब टू नंबर्स कौन से, विच टू नंबर्स, सो वी ऑलवेज कंसीडर फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, यही तो दो नंबर होते हैं, और दो नंबर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल विथ ईच अदर, ईच का मतलब होता है इक्वल टू 16। सो फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 216। ओके, so I write the sentence as it is। second, HCF is 3, so HCF is equal to 3 and LCM find out। कितना ईजी है स्टूडेंट, है ना, बहुत ही ईजी है। ओके, आई यूज दी फार्मूला, विच फार्मूला, HCF इंटू LCM। ये फार्मूला बहुत ईजी है, आसानी से याद हो जाएगा। डोंट बी रिमेंबर, इसको ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी डोंट नीड टू रिमेंबर दिस फार्मूला, हमें कोई याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं जितना प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ये इजीली आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा और याद भी रहेगा। ओके, सो HCF is equal to 3, LCM I don't know, first number and second number is equal to 216। so LCM is as it is 216 divided by 3, so 2 7s are 21 and 3 2s are 6, so LCM is equal to 72, right। so option D is the करेक्ट आंसर। कितना इजी है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशंस, HCF गिवन, LCM फाइंड आउट,
ओके, क्लियर, समझ में आ गया। चलो लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। So example number 7, right? Two products are in the ratio 3:4 and the product of their LCM and HCF is 10800. Find the sum of the numbers, right? तो student, two numbers आर इन द रेशो, ओके, दो नंबर्स है जो रेशो में दिया है। डी प्रोडक्ट ऑफ, अगेन स्टूडेंट क्या दिया यहाँ पे, डी प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ इज, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशंस, मल्टीप्लीकेशंस किसका, द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ, तो मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट किसका दिया है, एलसीएम एंड एचसीएफ का कितना प्रोडक्ट दिया यहाँ पे 10800, तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 मानता हूँ, राइट। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज 10800, राइट। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, चलो अब यहाँ पे टू नंबर्स आर इन द रेशो, मैं वो लाइन लिख लेता हूँ, राइट। टू नंबर्स आर इन द रेशो, विच नंबर्स, टू नंबर्स रेशो में दिए है, तो रेशो इज इक्वल टू 3:4। ओके स्टूडेंट, टू नंबर्स, डू यू नो विच नंबर, क्या तुम्हें पता है कौन से नंबर्स, नहीं पता ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट नंबर बी एक्स, हमें नंबर नहीं पता ना फिलहाल, कौन से दो नंबर से हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर को क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, राइट। क्योंकि दो नंबर्स है, दो नंबर का रेशो, तो पहले नंबर का 3 होगा, सेकेंड नंबर का 4 होगा, तो इस तरह से 3x होगा, यानी पहला नंबर 3x, दूसरा नंबर 4x। आपको समझने के लिए ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, और आपको समझने के लिए ये क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर। मेरे पास दो ही तो नंबर है, दो नंबर का रेशो 3:4, मतलब मीन्स 3 फर्स्ट नंबर का रेशो हो जाएगा और सेकेंड नंबर का 4 हो जाएगा, राइट। तो 3x और 4x, x क्या है, नंबर, मुझे नंबर नहीं बताना इसलिए मैंने x को कंसिडर किया, राइट। ओके, मेरे पास एलसीएम एचसीएफ भी है और दो नंबर मेरे पास मिल गए 3x और 4x, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे सिंपल फार्मूला पुट कर देता हूँ, ओके। आई यूज द फार्मूला एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। एचसीएफ इंटू एचसीएफ कितना दे के रखा था इसने, तो आप कहोगे सर 10800, एंड फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर आप कहोगे सर फर्स्ट नंबर यहाँ पे 3x है, मल्टीप्लिकेशन सेकेंड नंबर यहाँ पे है 4x, राइट। तो मैं कहूँगा 3 और 4, 3 4 कितना हो जाएगा, तो मैं कहूँगा 3 × 4 हो जाएगा 12, और x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x², क्या हो जाएगा, x² इज इक्वल टू 10800, क्लियर। सो अब ये 12 मूव हो रहा है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में गया मतलब ये कहाँ चला जाएगा, डिवीज़न में, e इज इक्वल टू x²। सो 12 1 ज़ा 12, 12 9 ज़ा 108, मतलब यहाँ पे कितना आ गया 900 इज इक्वल टू x², राइट। सो x² इज इक्वल टू 900, so x is equal to square root of 900, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x is equal to square root of 900, राइट।
सो मैं यहाँ लिखता हूँ x इज इक्वल टू, अब 900 मीन्स यहाँ पे क्या हो सकता है 9 इंटू 100, यही होगा। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 और 100 कितना आ जाएगा 10। सो x इज इक्वल टू 30। सो नंबर मिल गया 30, कितना है 30। अब ओके, तो ये x नंबर, x मीन्स नंबर मिल गया। अब इसने पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स, क्या पूछा है सम ऑफ नंबर्स। तो सम ऑफ नंबर्स मीन्स फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का सम, देयरफॉर एडिशन ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर 3x और सेकेंड नंबर इज़ 4x, और हमें पता है x इज इक्वल टू 30, राइट। सो 3 इंटू 30 प्लस 4 इंटू 30, सो 3 30 ज़ा 90, 4 30 ज़ा 120, और एडिशंस करने पे वी विल गेट 210। सो यहाँ तक क्लियर हो गया। सो ऑप्शन सी इज डी करेक्ट। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम दे के रखा था, इसको इक्वेशन 2 माना, फर्स्ट माना। 2 नंबर्स रेशो में दिए थे 3 और 4, तो 3 पहला 4 सेकंड, राइट। फार्मूला यूज किया, फार्मूले से हमने सॉल्व किया, यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझो, व्हेन 3 इंटू 3 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 9 मिलेगा। व्हेन 10 मल्टीपल विथ 10, सो वी विल गेट 100। सो 100 कितना 10, 9 कितना 3। स्टूडेंट दिस पार्ट्स बिलोंग्स टू स्क्वायर रूट। अगर आपको स्क्वायर रूट की जानकारी या कोई इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, आप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ओके, आप समझने का प्रयास करो कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इसको इस तरह से लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं तो मैंने यहाँ पे हल्का सा एक्सप्लेन कर दिया, राइट। ये क्लियर होगा आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में। अब यहाँ पे पूछा क्या गया था, देखो सवाल में पूछा गया था सम करो, क्या करो सम द नंबर्स। नंबर्स कितने, 2 नंबर्स। विच नंबर 3x प्लस 4x, x की वैल्यू 30। I put here x is equal to 30 and find out the solutions. So 210 is equal to, so option C is the correct, right। चलो क्लियर हो गया यहाँ पे। चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ नए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, राइट। चलो अपना ख्याल रखो और प्रैक्टिस करते रहियो। और कोई भी डाउट्स आता है, कोई भी कन्फ्यूजन्स आता है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर ज़रूर भेजिए। यू शुड राइट इन कमेंट सेक्शंस बॉक्स ऑफ योर व्यूज़, कमेंट, सजेशंस एंड योर डाउट्स, राइट। चलो स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय।